हेलो गाइज। तो गाइज यार आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक 12 वोल्ट का पावरफुल ट्रांसफार्मर, जिससे आप अपनी बाइक की, कार की या फिर ट्रैक्टर की बैटरी होती है बड़ी सारी, वो भी आप इस ट्रांसफार्मर से चार्ज कर सकते हैं। तो गाइज़ हम इसमें यूज़ करेंगे हमारा जो एक यूपीएस का ट्रांसफार्मर है। वैसे ये जो ट्रांसफार्मर है वो 12 वोल्ट का नहीं होता है, तो इसको हम 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर बनाएंगे। तो गाइज़ बहुत बार क्या होता है कि आपकी कार या ट्रैक्टर घर पे खड़ा रहता है तो उसकी जो बैटरी है वो डाउन हो जाती है, तो आप कहीं उसको चार्ज करने के लिए दुकानदार के पास लेके जाते हो तो 100 रुपये आपके लग जाते हैं। तो गाइज यार ये जो ट्रांसफार्मर आप इसे घर पे बना लोगे तो आप इससे अपनी कार की या ट्रैक्टर की बैटरी है वो भी इससे आप चार्ज कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल ट्रांसफार्मर होने वाला है। तो चलिए गाइज इसको बनाते हैं हम। तो गाइज देखिए यहाँ पे हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये एक पुराने यूपीएस का ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पे इसकी यहाँ पे देखिए ये जो 2 वायर होती हैं ये हमारी आउटपुट की वायर हैं, और ये जो 4 वायर हैं ये इनपुट की वायर है। तो ये हमें इनसे एसी सप्लाई हमें देनी होती है और यहाँ से आउटपुट आती है। तो इसमें 4 वायर हैं तो हम इन 4 का यूज़ नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये कॉमन वायर है इसकी, तो हम कॉमन वायर यहाँ पे लगा देते हैं इसकी ब्लैक वाली। तो अब हम यहाँ पे हम इनमें से एक वायर लेंगे, पहले हम ब्लू वाली ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे ब्लू वाली वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी जो टेस्ट करेंगे आउटपुट में कितनी वोल्टेज आ रही है, पहले मैं आप लोगों को टेस्ट करा देता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीमीटर में देखोगे तो यहाँ पे हम आउटपुट में देखिए इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रही है हमारी 9 वोल्ट आ रही है। तो यहाँ पे इसको 200 पे कर देते हैं हम, 200 एसी पे। अब देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 8.8 वोल्ट यहाँ पे आ रही है ब्लू वाली वायर में। तो हम ब्लू वाली अब निकाल देते हैं। तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं हमारी ग्रीन वायर। तो देखिए यहाँ पे हम ग्रीन वायर लगाते हैं। तो देखिए हमारी जो ग्रीन वायर है वो यहाँ पे लग गई है। तो अब हम इसकी वोल्टेज टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 वोल्ट, 6.3 वोल्ट, 2 वोल्ट, यहाँ पे 6.3 वोल्टेज आ रही है। तो अब रहेगी एक येलो वाली। तो येलो वाली भी टेस्ट हम करते हैं, आउटपुट कितनी देगी हमें। तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए येलो वाली पे कितनी आ रही है आउटपुट। तो यहाँ पे 7 वोल्टेज आ रही है यहाँ पे। तो हमें 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर बनाना है। तो यहाँ पे इसमें आ रही है ग्रीन वाली में 6 वोल्ट। तो हम इस ग्रीन का यूज़ करेंगे और 2 वायर को छोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे ग्रीन वाली वायर है उसको लेंगे और एक ब्लैक वायर लेंगे और बाकी 2 वायर है इनको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे इसको टेप करके हम छोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ पे टेप लगा देता हूँ इनको और इन 2 को हम छोड़ देते हैं। तो देखिए ये येलो, इनको भी हम छोड़ देते हैं। तो देखिए हमारी 2 वायर है वो यहाँ पे हमने निकाल दी है अलग से, और इनको हम यहाँ पे अलग कर देते हैं। देखिए इनको हम काम में नहीं लेंगे। तो अब हम एक बार और फिर से वोल्टेज इसकी टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये 2 वायर हमारी लग गई। तो अब हम इसकी वोल्टेज टेस्ट करते हैं कितनी आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए वायर निकली है। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो वोल्टेज है वो 6.2 वोल्टेज आ रही है। तो इसमें 12 वोल्ट कहीं भी नहीं आ रही है। तो हम इसको 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर बनाएंगे। तो उसके लिए हमें इसकी जो वाइंडिंग है वो यहाँ से हम ये यहाँ से इसको काटेंगे। तो देखिए इसको ध्यान से आपको काटना है, इन 2 वायर को बाहर निकालना है। तो यहाँ पे इसकी जो यहाँ से देखिए इसको आपको ध्यान से यहाँ से
जो देखिए यहाँ से जो वाइंडिंग है इसकी वो अलग करेंगे हम। इन तारों को बाहर निकालेंगे, 2 वायर को। तो यहाँ से इसको खोलना है आप लोगों को। तो देखिए यहाँ से हम इसको खोल लेते हैं। तो देखिए ये वायर हमारी बाहर आ गई है, देखिए। और दूसरी भी हम यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। तो ये 2 कनेक्शन है वो आपको बाहर निकालने हैं इसके। तो देखिए हमने ये भी बाहर निकाल दिए हैं और ये भी हमारी बाहर निकल गई है। तो अब हम इन दोनों को यहाँ से अलग करेंगे। तो चलिए इन दोनों को यहाँ से काट लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ से हमने इसको काट दिया है। तो यहाँ पे 2 ये एक वाइंडिंग है यहाँ पे, तो इसको भी हम यहाँ से काट लेते हैं। तो देखिए ये भी हमारी यहाँ से कट गई है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को यहाँ से आपस में जोड़ देंगे। और बाद में आप इसको सोल्डर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 वाइंडिंग है, उनको हमने सीरीज़ में कर दिया है। तो पहले यहाँ पे पैरेलल में थी। तो यहाँ पे अब हम इसको देखते हैं टेस्ट करके हमारी जो वोल्टेज है वो कितनी बनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं इसको। इनपुट दे दिया है हमने, देखिए यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे मल्टीमीटर हमारा रख दिया है। तो अब मैं आप लोगों को टेस्ट करवाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक वाइंडिंग में 6 वोल्टेज आ रही है। तो यहाँ पे दोनों पे देख रहे हैं हम। तो ये यहाँ से कनेक्शन इसका सही नहीं हुआ है। तो हम इसको सही से करते हैं एक बार। इसको निकाल देते हैं। इसको यहाँ पे ऊपर से ये देखिए इसको हटाना होता है आप लोगों को। जो इसके ऊपर लेयर है इसकी, इसको हटाना है पहले। तभी इसका जो जॉइंट है वो हो पाएगा। तो एक बार इतने हटा देते हैं थोड़ा सा, बाद में इसको सही करेंगे हम। तो अब देखते हैं हम। अब टेस्ट करते हैं इसको, देखते हैं। तो देखिए गाइज यहाँ पे हमारी जो 12 वोल्ट है मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं 12.6 वोल्ट। तो यहाँ पे हमारी जो 12 वोल्ट का ये जो ट्रांसफार्मर है वो यहाँ पे बन गया है। तो यहाँ पे मैं इसका करंट भी आप लोगों को टेस्ट करवा देता हूँ। यहाँ पे कितना यहाँ पे करंट आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे, देखिए यहाँ पे करंट है वो कितना आ रहा है इसका। तो यहाँ पे ये देखिए, तो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है देखिए कितना करंट दे रहा है यहाँ पे। तो इससे हम कोई भी बैटरी है वो चार्ज कर सकते हैं। देखिए तो ये हमारा 10 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर बन गया है। देखिए तो इस पार्ट में बस इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा के इसकी जो 12 वोल्ट है वो डीसी पावर सप्लाई बनाएंगे इसको नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।